और इस मार्कशीट में कंडीशन में ये नहीं लिखा होगा कि ये बच्चे ने अपना 100% इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इनके मुंह पे मास्क लगा दिया था या फिर इनको ग्लव्स पहना दिया था। जिस देश के अंदर मात्र 0.1% मार्क्स की वजह से आप अपने फ्यूचर या फिर फर्दर स्टडीज के सपने को छोड़ सकते हो क्योंकि आप 0.1% मार्क्स की वजह से उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो सकते हो, तो ऐसे देश के अंदर हमारे जो डिसीजन मेकर है, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी यूजीसी है, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग हमारे बच्चों के एग्जाम्स को लेके यानी कि उनके फ्यूचर को लेके इतने ज्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। पहले जेईई और नीट के एग्जाम्स के दौरान में इंस्ट्रक्शन सी के बच्चों को ग्लव्स और मास्क पहन के एग्जाम देने हैं 3 घंटे। अब यही बात फाइनल ईयर के एग्जाम्स के लिए भी लागू की गई है कि आपको अपना एग्जाम का पूरा टाइम ग्लव्स पहन के और मुंह पे मास्क लगा के देना है। बट जिन एग्जाम्स के बेसिस पे किसी की लाइफ का फैसला होना है, यानी कि उस एग्जाम में उसे अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी कि ताकि आगे चलते चलते वो हमारी अपनी लाइफ के हर पैरामीटर पे खरा उतर सके उस मार्कशीट को लेके कि हाँ मैंने उस साल में इतनी मेहनत करी थी और ये मेरी मार्कशीट है, इसके मार्क्स के हिसाब से आप मुझे बताइए मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा आगे मेहनत करने का, अपनी लाइफ सुधारने का, आगे अपनी लाइफ बढ़ाने का या नहीं। उस एग्जाम्स को लेके हमारे जो देश की सरकार है या जो भी डिसीजन मेकर है वो इतने ज्यादा इनसेंसिटिव है कि वो कह रहे हैं कि आप एग्जाम्स तो दीजिए पर ऐसी परिस्थिति में दीजिए कि जिसमें आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे और बाद में आपका आकलन जो होगा पूरी लाइफ वो उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे होगा जो एग्जाम जो परीक्षाएं आप पूरे दिल से या फिर पूरी मेहनत के साथ में या फिर पूरे रिसोर्सेज के साथ में नहीं दे पाए थे। अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने मान ही लिया है कि हमारे देश में बच्चों की जान से ज्यादा ये एग्जाम जरूरी है तो फिर लेट इट बी ना, एटलीस्ट उन्हें अपने परफॉर्मेंस पूरी देने दीजिए। कभी आपने 5 मिनट भी ग्लव्स पहने हैं? 5 मिनट भी ग्लव्स पहनने के बाद में आप पेन पकड़ के लिख नहीं सकते हैं। और पता नहीं कैसे जेईई और नीट के बच्चों ने एग्जाम दिया होगा और पता नहीं ये ग्रेजुएशन के बच्चे कैसे मार्क्स एग्जाम दे पाएंगे। अगर हम कहीं पर रोड पे गली में भी चलते हैं मास्क लगाने के बाद में तो हम 5 मिनट के बाद में मास्क को एडजस्ट करने लग जाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने घंटों लंबे एग्जाम और पूरे फोकस और पूरी शिद्दत के साथ में अपने एग्जाम दे दे मास्क और ग्लव्स पहन के। सीधी सी बात है कि या तो हमारी गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोच रही है या तो बिल्कुल नहीं सोच रही है और गवर्नमेंट को एक पक्ष लेना पड़ेगा कि वो बच्चों के बारे में सोच रही है, उनके लिए बच्चे हमारे देश का फ्यूचर, हमारा यूथ मैटर करता है तो वो एग्जाम शायद नहीं होने चाहिए थे और अगर नहीं मैटर करता तो एटलीस्ट उन्हें देने दीजिए। फिर वाई यू पीपल आर मिमिकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड के हम पूरी प्रिकॉशंस बरत रहे हैं। कौन सा एग्जाम आप दे सकते हो मास्क और ग्लव्स पहन के यार? ये इनके फ्यूचर का सवाल है, इनके पूरी जिंदगी में आगे फर्दर स्टडीज के लिए चाहे तो या आगे जॉब के लिए या फिर आगे कहीं भी कुछ भी करना होगा, हर बार इनकी मार्कशीट देखी जाएगी और इस मार्कशीट में कंडीशन में ये नहीं लिखा होगा कि ये बच्चे ने अपना 100% इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इनके मुंह पे मास्क लगा दिया था या फिर इनको ग्लव्स पहना दिया था। मैं जानता हूं ये कोरोना की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बट या तो हम कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने माइंड को पूरे तरीके से फोकस करके एग्जाम दे सकते हैं जिससे के बेस पे हमारा पूरी लाइफ का इवैल्यूएशन होना है। So please government, I am requesting you, I am begging to all my government officials, to all the decision makers, एक तरफ हो जाइए प्लीज। या तो हमें कोरोना की परवाह है और या तो हमें हमारे बच्चों की परवाह है। दोनों तरफ से हम दोनों की टेक केयर करके नहीं चल सकते हैं। हम तो चल सकते हैं, हमें आगे हमें इलेक्शन भी आएंगे, बच्चे भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, पर लेकिन ये पूरी लाइफ अपनी खराब कर लेंगे इन सब डिसीजंस की वजह से। तो हमें ऐसा नहीं कुछ भी करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं फिर भी हमें एग्जाम लेने हैं तो ठीक है, फिर तो बढ़ ही रहे हैं, एक आधी हम वेव और भी झेल लेंगे, क्या दिक्कत है? फिर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं ना हमें। कोई बात नहीं, आज हमारी सोसाइटी में अगर 10 लोगों को कोरोना है कल 50 लोगों को कोरोना हो जाएगा। आज अगर 10 लोग मर रहे हैं कल 50 लोग मर जाएंगे। बट अगर जो भी कुछ एक फैसला लिया है, एक डिसीजन ढंग से हो रहा है तो उसे फिर वैसे ही होने दीजिए। एटलीस्ट अगर आप एग्जाम ले रहे हैं तो गिव देम अ फेयर चांस टू परफॉर्म, टू गिव देयर 100%। प्लीज गवर्नमेंट, आई एम बैगिंग यू। ऐसे स्टूपिड गाइडलाइन निकालने से पहले एक बार जरा सोच लेना चाहिए
पहले मुझे लगता था कि जो भी हमारे डिसीजन मेकर हैं उन्होंने शायद बीटेक की एमटेक की परीक्षा नहीं दी होंगी, बट अब जो यूनिवर्सिटीज और जो यूजीसी है हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उन लोगों ने तो बहुत ज्यादा पीएचडी और सब चीज की परीक्षाएं दे रखी हैं, उन्होंने तो बहुत बार बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम्स मास्क पहन के ग्लव्स पहन के नहीं हो सकते हैं, और इन बच्चों की पूरी लाइफ से हम इनडायरेक्टली खेल रहे हैं, हमारे देश के फ्यूचर को अंधेरे में डाल रहे हैं। कोरोना हमारी दिक्कत नहीं है, हमारी धीरे धीरे हमारे डिसीजन मेकर हमारी दिक्कत बनते चले जा रहे हैं। सो प्लीज आई एम बेगिंग टू ऑल ऑफ यू, let them concentrate and let them give their 100% in their exams, at least they will perform। ये बहुत जरूरी हो गया हमारे देश के अंदर में, एक बंदे की जान से भी ज्यादा ये जरूरी हो गया है कि वो एग्जाम में परफॉर्म करे। सॉरी इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, बट इट इज द ट्रूथ, और ये आपका मेरा हम सबका सत्य बन चुका है अब। सो प्लीज वी शुड have to think again over it. Thank you so much. Jai Hind.